कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 9 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न क्रमांक 32वां। किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया तथा इस प्रकार अन्य। अब कार्य को पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कार्य पूर्ण किया जा सके। इसके हल में हम लिख रहे हैं क्या, माना कार्य कितने n दिनों में पूर्ण किया गया। पहले दिन मजदूर कितने, बराबरी से 150। क्या दूसरे दिन मजदूर क्या हुए, 150 में से 4 कम हो गए, यानी कि कितने, 146। फिर क्या, तीसरे दिन मजदूर कितने रह गए, 146 है ना, यानी 150 ऋण 2 गुणित 4, तो इससे कितने, 142। कौन से दिन, चौथे दिन मजदूर कितने, 150 ऋण 3 गुणित 4, यानी कि कितने, 138। और ये सीरीज इस प्रकार से ध्यान से देखें तो ये nवें दिन काम करने वाले मजदूरों की संख्या समांतर श्रेणी बन गई। काम करने वाले किनकी, मजदूरों की संख्या, यानी कि nवा पद Tn बराबरी से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगातार ये क्या हो रहा है, घट रहे, लगातार ये क्या हो रहा है, घट रहे। Tn बराबरी से a मतलब कितना, 150 धन n ऋण 1 गुणित ऋण 4। Tn बराबरी से 150 ऋण 4n धन 4। nवें दिन Tn बराबरी से 154 ऋण 4n। इस प्रकार n पदों की एक क्या बनती है, समांतर बनती है। इस प्रकार यह n पदों की समांतर श्रेणी बनती है, जिसका पहला पद a, जिसका यदि देखें तो हमारे पास पहला पद a बराबरी से कितना है, 150। सार्वंतर d बराबरी से कितना है, तो हमारे पास ऋण 4 तथा अंतिम पद कौन सा पद, अंतिम पद यानी कि nवा पद जिसको आपने कहा 154 ऋण 4 है। तो क्या, कार्य करने वाले मजदूरों की, कार्य करने वाले काहे की मजदूरों की कुल संख्या, कार्य करने वाले मजदूरों की यदि हम कुल संख्या निकाले तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला हम लगाएंगे। वो क्या है, n/2 पहला पद धन आखिरी पद। तो क्या आ जाएगा, n/2 150 धन 154 ऋण 4n। ये nवा पद था, 304 होगा, उसमें 2 का भाग देंगे तो माना जाएगा 152 n का गुणा ऋण 4n की घात 2। और टोटल जिन्होंने कितने, 1 दिन काम किया, पूरे दिनों की संख्या को हमने जोड़ लिया, कहा कि इन्होंने कितने दिन, 1 दिन काम किया। यदि 150 मजदूर, यदि 150 मजदूर क्या लगातार
लगे रहते, तब कार्य 8 दिन पहले, 8 दिन क्या पहले, अर्थात n-8 दिन में ही क्या पूरा हो जाता। तब एक दिन काम करवाने के लिए, तब एक दिन क्या काम करवाने के लिए, तब कितना, एक दिन काम करवाने के लिए कितने, 150 गुणित n-8। इसका हल देखेंगे, या हमारे पास कितना है 100, इसका गुणा कर देंगे तो 150 n 15, 150 का 8 में गुणा करेंगे तो 1200। इतने मजदूर क्या लगाने पड़ते हैं, इतने मजदूर लगाने पड़ते हैं। 150 n, इसका मतलब 150 n ऋण 1200 का मान और 152 n ऋण 2n², ये दोनों पद आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो इससे एक वर्ग समीकरण बन रहा है 2n² माइनस 152n प्लस 150n ऋण कितना 1200 बराबरी से 0। ये एक वर्ग समीकरण बन गया। इस वर्ग समीकरण को देखेंगे तो आपके पास बन गया ये 2n² माइनस 2n माइनस 1200 इक्वल टू 0। 2 का भाग चल जाएगा तो ये बन जाएगा n² माइनस n माइनस 600 इक्वल टू 0। इसके जब हम फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर हमको मिलेंगे n माइनस 25 और n प्लस 24 इक्वल टू 0। यदि n प्लस 24 को 0 के इक्वल लेते हैं तो n इक्वल टू माइनस 24 आती है। हम जानते हैं कि दिनों की संख्या ऋणात्मक, क्योंकि काहे कि दिनों की संख्या कैसी, ऋणात्मक। या n इन 25 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया n इक्वल टू 25। अतः क्या कार्य पूरा होने में, अतः कार्य पूर्ण होने में लगे, काहे कि दिनों की संख्या लगे, दिनों की संख्या n बराबरी से कितनी 25। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।